हेलो फ्रेंड्स, आज है लद्दाख ट्रिप का डे 9 और हम हैं अभी कैफेटेरिया में। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग निकले पेंगोंग लेक के लिए। इस रोड पे काफ़ी आगे निकलने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये रास्ता बंद है, तो हमें यहीं से यू टर्न लेकर के वापस आना पड़ा। इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। फिर हम लोग रास्ते में पूछते हुए आगे बढ़ते रहे क्योंकि गूगल मैप पे भी कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर हम थोड़ा और आगे गए और यहाँ पे हमें कुछ बाइकर्स दिखे। बाइकर्स को हमने हाथ दिखाया रुकने के लिए, बट वो हमें हाय करके आगे निकल गए। फिर हम लोग उन लोगों के ही पीछे गए तो दैट हमें पता चल सके सही रास्ता, क्योंकि गूगल पे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि हमें किस रास्ते से जाना है। जो रास्ता गूगल ने बताया था उस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हमें वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ा। और वहीं पे लोगों ने बताया कि कोई ब्रिज आएगा इस रिवर के ऊपर से, उसी से आपको आगे जाना है। अब हम आगे चलते रहे और देखते रहे कि वो ब्रिज आ जाए। इस ट्रिप में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, हरे भरे पहाड़, बर्फीले पहाड़, बंजर पहाड़ और नदियों का एकदम क्रिस्टल क्लीन वाटर, जिसका कलर देख के ही आपका मन खुश हो जाएगा। और रिवर क्रॉसिंग, रेतीले रेगिस्तान, खतरनाक रास्ते, जितने भी एडवेंचर्स होते हैं सब मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। इस उबड़ खाबड़ रास्ते पे थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखा ये ब्रिज। ब्रिज की साइज इतनी सकड़ी थी कि ऐसा लग रहा था ये शायद बाइक्स के लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ से कार निकालते वक्त कार के दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी ही जगह बची थी। फाइनली ये ब्रिज दिखने के बाद थोड़ी सी तसल्ली आई। आगे बाइकर्स भी जा रहे थे तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। काफ़ी दूर निकलने के बाद हमने वापस किसी से पूछा कि पेंगोंग किस साइड जाना है। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया अभी काफ़ी दूर तक रास्ता बहुत ही ख़राब है और एक गांव आने के बाद जब ब्रिज आएगा तो वो क्रॉस करके आपको एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। और मुझे लगता है शायद हम लोग 8-10 किलोमीटर तो रिवर बैंक पे ही चलते रहे हैं। रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, हम लोग परेशान हो गए। और यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं, ना कुछ खाने पीने का, ना कोई भी चीज़। आपको यहाँ पे पानी तक नहीं मिलेगा। और रास्ता ख़राब होने के कारण आपकी स्पीड भी स्लो हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास पानी तो होना ही चाहिए, कुछ खाने पीने का भी होना चाहिए। क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे गाँव आते हैं जहाँ पे 2 या 4 घर हैं, कुछ है नहीं, तो आपके पास खाने पीने का अच्छे से होना चाहिए। अभी हम लोग करीब 7-8 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी भी कोई अच्छा रास्ता यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है हमें। और इस रास्ते पे तो रेत स्टार्ट हो गई है। ये रास्ता डेजर्ट जैसा है तो कभी कभी यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं। जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे पहले ही 2 गाड़ियाँ और थी यहाँ जो अटक गई थी। रेत वाले रास्ते में क्या होता है कि अगर आप अपनी स्पीड को ब्रेक कर देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, इसलिए आपको अपनी कार की स्पीड ब्रेक ना करते हुए उसे उसी स्पीड में लेके आगे निकलना चाहिए। और हमारे साथ भी यही हुआ कि कार की हमारी थोड़ी स्पीड ब्रेक हो गई तो हमारी कार अटक गई। फिर हमने कार को धक्का लगा के पीछे की तरफ लिया और फिर एकदम स्पीड से आगे निकाला। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं।
फिर कुछ दूर आगे निकल करके हमें मिल गया ये ब्रिज। यहाँ से शौक रिवर का पानी तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल है। इसे देख कर के मन इतना खुश हो जाता है, ऐसा लगता है सारी थकान चली गई। ब्रिज क्रॉस करने के बाद भी कुछ दूर तक चलते रहने पर भी रास्ता ऐसा ही खराब मिला। हम लोग लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक चल चुके हैं और इतनी देर बाद हमें दिखा ये कैफे। यहाँ पे हम लोग रुके, टी कॉफी ली। इस जगह का नाम है अग्यम। यहाँ हमने किसी को पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है, तो उन्होंने बताया रास्ता तो आपको ऐसा ही मिलने वाला है। कहीं कहीं पे रास्ता कुछ कुछ ठीक हुआ है और कहीं कहीं पे आपको रास्ता ऐसा ही मिलेगा। तांग से तक रास्ता ऐसा ही मिलेगा, कहीं ठीक तो कहीं खराब। और फिर बहुत देर चलने के बाद हम लोग रुके इस शोक रिवर बैंक पे। यहाँ पे हमको रुक के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का पानी, आसपास के पहाड़, पीछे के पहाड़ों पे बर्फ और बादल, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। देखिए कितना क्रिस्टल क्लीन वाटर है यहाँ का। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर सुकून से बैठे, कुछ फोटोज वीडियोस लिए। इस नज़ारे का आनंद लिया। पैंगोंग के रास्ते खतरनाक होने के साथ साथ जो ये साथ में शोक रिवर चल रही है, इसको देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। इसका पानी देखिए आप कितना क्लीन है और इसका कलर कितना अच्छा है। हमने इसके पहले कभी भी इतना क्लीन और इतना प्यारा कलर का पानी कहीं नहीं देखा। यहाँ के रास्ते थोड़ा परेशान कर देते हैं, बट यहाँ के नज़ारे देख करके मन को अच्छा भी लगता रहता है। यहाँ का रास्ता बहुत ही रोमांचक है। हुंदर से पैंगोंग का डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर है और इस रास्ते के लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। बट हम लोगों का जैसे रास्ता बंद हो गया था और हम लोग वापस यू टर्न लेकर के रिवर बैंक वाले रास्ते से आए, तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा चला गया। लद्दाख की खूबसूरती यहाँ के पहाड़ों से और भी बढ़ जाती है और इन पहाड़ों को देख करके एक अलग ही रोमांच बना रहता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और आगे के सफर को कंटिन्यू किया। फिर हम लोग दुरबुक में रुके और यहाँ पे हमने लंच किया होली माउंटेन रेस्टोरेंट पे। ले मार्केट के तिब्बत कैफे एंड फूड के बाद मुझे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आया। यहाँ से अब रोड्स बहुत अच्छे स्टार्ट हो गए हैं और पैंगोंग रह गया है 8 किलोमीटर। और देखिए यहीं से ही रिवर नज़र आ रही है। पैंगोंग लेक लेह लद्दाख की सबसे फेमस लेक है। हिमाचल की ये एक झील है जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है और ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है। इस लेक की खास बात यह है कि ये खारे पानी की झील है जो कि ठंड में पूरी तरह से जम जाती है, जिस पर आप चाहें तो आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये झील बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यहाँ पे इसमें कोई पैर तक भी डिप नहीं कर सकता है। ये झील दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झीलों में से एक है।
जब भी आप इस झील का पानी देखते हैं तो आपको इसके रंग अलग अलग नज़र आएंगे, कभी नीला कभी हरा। और अब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं पैंगोंग लेक पे। और अब हम पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के टेंट्स हैं, या कह सकते हैं वुडन के क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे लोग अधिकतर एक ही दिन रुकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे बुकिंग करते हैं तो उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। बट एक सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पे सुबह सुबह हर जगह गर्म पानी नहीं मिलता है। अगर आपको सुबह सुबह चाय या गर्म पानी चाहिए तो आप बुकिंग के पहले इस बात को ज़रूर कंफर्म करें। और ये है बहुत ही खूबसूरत सी पैंगोंग लेक जो घिरी हुई है पहाड़ों से। इसका पानी देखिए कितना ज़्यादा क्लीन है। और जब हम इसे देखते हैं तो इसके बहुत ही प्यारे से अलग अलग कलर दिखाई देते हैं हमें। यहाँ पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग भी हुई थी, इसीलिए लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट भी करते हैं। और इसके बाद हमने कुछ मस्ती करी, थोड़े बहुत गाने गाए, थोड़े मज़े करे। खूब सारी मस्ती के बाद हम लोग गए हमारे टेंट में, डिनर करा, थोड़ी बातें शातें करी और फिर हम सोए सुबह 3 बजे उठने के लिए, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे तारों का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है रात को। तो रात में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमें कुछ दिखा नहीं क्योंकि बादल भी छाए हुए थे। पूरे दिन की थकान और एंजॉयमेंट के साथ इस तरह हमारा लद्दाख ट्रिप का 9th डे कंप्लीट हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।